आइए फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक उठाते हैं, छत्तीसगढ़ की जनजाति। और आज हम लोग इस पे टॉपिक इसमें सब कैटेगरी करके और इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सी जनजातियां हैं, बहुत सी कैटेगरी हैं उनकी। मेन जनजाति जो है वो गोंड जनजाति है। छत्तीसगढ़ की मेन जनजाति जो है वो गोंड जनजाति है और उसकी 42 उप जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। एक जनरल वे में एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं ये क्या है। टाइम हो रहा है 8:43। हाँ, आपको तो अपोजिट साइड दिख रहा होगा, पर फिर भी स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थापित है। जनजातियों का नाम मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत मिला। छत्तीसगढ़ में 42 टाइप्स की जनजातियां हैं, जिनमें से 161 उप समूह हैं। मेन जनजाति गोंड है और गोंड की मेन जनजातियाँ 42 हैं। मेनली गोंड है, गोंड से बनी 42 और इन 42 की भी उप जनजातियाँ हैं जो कि 161 उप समूहों में विभाजित हैं। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में जनजातियों का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 342 में है। ठीक है, कोई जनजाति डिक्लेयर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट में शामिल होता है, तो वो आर्टिकल 342 के तहत शामिल होता है। ठीक है, और कोई जनजाति कोई भी जाति उसको जनजाति में शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ओके, और बस्तर जो भूमि है, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर भूमि है वो जनजातियों की भूमि माना जाता है, उसको जनजातियों की भूमि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई टाइप की होती हैं। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या मेनली 5 थी और बाद में इसमें 2 को ऐड किया गया। तो मैं उन 5 का टाइप्स और जो 2 बाद में ऐड किए गए उनका टाइप्स मैं आपको बताती हूँ। विशेष पिछड़ी जनजाति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा घोषित किया जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो मेनली 5 जनजातियां हैं जो घोषित की गई हैं कि वो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, उनके नाम मैं क्रम से बताती हूँ आपको। फर्स्ट है अबुझमाड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा है पहाड़ी कोरबा, चौथा है बिरहोर और 5वां है कमार। ठीक, पहला है अबुझमाड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा है पहाड़ी कोरबा, चौथा है बिरहोर, 5वां है कमार। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो 2 विशेष पिछड़ी जनजातियों को लिस्ट में शामिल किया गया है, उनका नाम है पहला पंडो और दूसरा है भुंजिया। पहला है पंडो और दूसरा है भुंजिया। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा घोषित की गई जनजातियां हैं। ओके, भाषा के आधार पे जनजातियों का वर्गीकरण 3 भाषा परिवार में होता है। एक मुंडा भाषा परिवार, एक द्रविड़ भाषा परिवार और एक आर्य भाषा परिवार। इसके अकॉर्डिंग, मतलब भाषा के अकॉर्डिंग जनजातियों को तीन भाग में विभाजित किया गया है। एक मुंडा भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा आर्य भाषा परिवार। इनके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। मुंडा भाषा परिवार में कोरकू, पहाड़ी कोरवा, खड़िया, मांझी, संवरा, निहाल, बिरहोर, नगेसिया एंड सौंता इसमें हैं, शामिल हैं। और द्रविड़ भाषा परिवार में उरांव, परजा, मुंडिया, माड़िया, गोंडी, दोरला, अबुझमाड़िया, धुरवा और कोंद शामिल हैं। और आर्य भाषा परिवार में हल्बी, पंडो, मेनली हल्बी और पंडो हैं। ये क्वेश्चन में भी आया है, CGPSC प्री 2018 और CGPSC CMO 2019 के पेपर में आया है कि हल्बी भाषा परिवार वाले, मतलब हल्बी जो जनजाति हैं हल्बी जनजाति, वो कौन से भाषा परिवार से संबंध रखते हैं, तो वो आर्य भाषा परिवार से। तो मेनली हल्दी, पंडो, सदरी, भतरी, छत्तीसगढ़ी, कंवर, बिंजवार, भुंजिया, धनवार, भैना और बैगा, ये इतनी जो जनजाति हैं वो आर्य भाषा परिवार से संबंध रखती हैं। ओके, सामान्य परिचय मैंने दे दिया
विशेष 5 पिछड़ी जनजातियों को मैंने बताया। बाद में 2 स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किनको किनको ऐड किया गया, पांडो और भुंजिया, उनको बताया। और जनजातियों के भाषाई स्तर पर उनको 3 पार्ट में विभाजित किया गया है, वो मैंने बताया कि मुंडा, आर्य और द्रविड़, 3 भाषा परिवार में उनको डिवाइड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ?